जनवरी 2025 एक ऐसा समय जहां हर किसी के दिल में सिर्फ एक सवाल था कि स्क्विड गेम सीजन 3 में क्या होने वाला है। सीजन 3 आया भी, हम सब के फेवरेट कैरेक्टर्स मारे भी गए और चला भी गया। एक साल बीत गया मगर उन कैरेक्टर्स में ऐसा कुछ तो था जो हमारे दिलों के ऊपर छाप छोड़ गया। स्क्विड गेम ना सिर्फ ऑडियंस के लिए एक बेहतरीन ड्रामा था बल्कि उन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स की जिंदगी बना भी दी और कुछ एक्टर्स की बिगाड़ भी दी। आखिर आज आपके फेवरेट स्क्विड गेम कैरेक्टर कहाँ हैं और अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं? जानते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। स्क्विड गेम सीजन 1 में हमारे पास एक ऐसे बेहतरीन प्लेयर थे, अगर वो ना होते तो शायद सोन गी हुन, हम सबके ही फेवरेट कैरेक्टर, शायद स्क्विड गेम 3 के फिनाले तक नहीं पहुंच पाते। अब महज आपके पास 3 सेकंड है उस इंसान को गेस करने के लिए। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो थे हमारे प्लेयर 218 द सेमीफाइनलिस्ट चो सांग वू। अब जैसा कैरेक्टर इनका स्क्विड गेम के अंदर था, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट, स्मार्टेस्ट और बोल्ड प्लेयर थे। बट कैसा लगे अगर मैं कहूं कि इस किरदार को निभाने वाले एक्टर पार्क हे-सो, इन्होंने इसके अंदर शायद एक्टिंग करी ही नहीं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मानो वो रियल लाइफ में सेम टू सेम है। क्योंकि स्क्विड गेम के बाद इनको जितने भी ड्रामा, सीरीज, मूवीज ऑफर होती हैं, वो सभी की सभी या तो थ्रिलर हैं, डार्क हैं, सस्पेंस से भरी हुई है, या उसके अंदर ये स्पाई का रोल निभा रहे हैं। कोरिया के अंदर ये एक्टर इनके डार्क रोल्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। एंड आपको जान के हैरानी होने वाली है कि वन ऑफ द क्रेजीएस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज मनी हाइस्ट कोरियन वर्जन के अंदर इन्होंने गेस व्हाट किसका रोल निभाया है? सबसे क्रेजी कैरेक्टर बर्लिन का। बट ये यहाँ नहीं रुके, 2025 की जितनी भी मोस्ट हिट ड्रामास हैं उन सब में ये आपको देखने को मिलते हैं। द प्राइज ऑफ कन्फेशन, द ग्रेट फ्लड जो कि बहुत रिसेंट रिलीज है, बटरफ्लाई, कर्मा, इनमें से एक ना एक तो आपने जरूर देखी होगी। मैंने बटरफ्लाई के स्टार्टिंग 2 एपिसोड्स देखे थे बट उसके बाद ड्रॉप कर दिया क्योंकि मैं शिफ्ट हो गया कर्मा के ऊपर। एंड बिलीव मी यू शुड वॉच द कर्मा। नो स्पॉयलर्स, मगर इनका जो कैरेक्टर है वो ऐसा वैसा कैरेक्टर नहीं है। जिस प्लॉट ट्विस्ट के साथ ये कर्मा में आते हैं वो माइंड ब्लोइंग है। 2026 में इनकी सीरीज आने वाली है स्केयर क्रो, जो कि दोबारा से एक क्राइम थ्रिलर है। बट एक्चुअली सांग वो पूरी ही सीरीज सीजन 1 के अंदर एक हेटेड कैरेक्टर थे। हालांकि लास्ट के अंदर आके उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, मगर उन सभी के बीच में एक ऐसी कैरेक्टर और थी जो जैसे स्क्रीन पे आती थी ऑडियंस के दिलों पे राज कर दिया। दोबारा से 3 सेकंड देता हूँ बट एक प्रो टिप के साथ में कि वो सेमीफाइनलिस्ट थी। हाँ, वो और कोई नहीं, उनका नाम था कैंग सेबियोक, जिनका रोल निभाया था जुंग हो युन ने। अब दोबारा से आपको जान के हैरानी होने वाली है कि ये फेमस तो थी मगर एक्टिंग के लिए नहीं। या स्क्विड गेम में आने से पहले एक्चुअली ये कोई एक्टर थी ही नहीं, ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल थी। एंड स्क्विड गेम में आने के बाद इनके चर्चे चारों तरफ होने लगे, जिसके कारण से इनको बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिलता है, जिसकी वजह से ये कोरियन की फर्स्ट फीमेल एक्ट्रेस बन जाती हैं इस अवार्ड को लेने वाली। एंड कोरिया की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड मॉडल ऑलरेडी थी ये। बट जहां ये स्क्विड गेम के फिनाले में मारी जाती हैं, क्या ये रियल लाइफ में भी इंडस्ट्री से गायब हो गई? सो काइंड ऑफ यस, क्योंकि इसके बाद में हम इनका कोई के ड्रामा और सीरीज कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैसा मैंने कहा था ये कोई एक्टर है ही नहीं। बट इनका एक्टिंग करियर कभी बंद नहीं हुआ। हमें इनका कैमियो देखने को मिलता है 2024 के ड्रामा चिकन नगेट्स के अंदर, जिसके अंदर ये फूड व्लॉगर का रोल निभा रही हैं। लेकिन इस कैमियो के अलावा ये कोरियन ड्रामा से टोटली गायब है, क्योंकि ये एक्चुअली चली गई थी इंटरनेशनल लेवल पे। जी हाँ, हॉलीवुड की एक थ्रिलर सीरीज डिस्क्लेमर, जो कि 2024 में एप्पल टीवी प्लस पे लॉन्च हुई थी। उसके अंदर ये जीसू का रोल निभाती हैं, जो कि एक असिस्टेंट है काफी फेमस जर्नलिस्ट की। लेकिन हैप्पी बात ये है कि 2026 में ये कोरियन ड्रामास में कम बैक करने वाली हैं, जिनकी पहली मूवी रहने वाली है होप, जो कि एक साई-फाई थ्रिलर मूवी है। लेकिन जहां ये ड्रामा से गायब थी, फैशन इंडस्ट्री से कभी गायब नहीं हुई और वहां पर अभी भी अपना रुतबा उसी तरीके से बनाए हुए हैं। लेकिन ये तो सैडली सोन गी हुन को कभी जीतता हुआ नहीं देख पाई और शायद सीजन 1 का कोई भी प्लेयर नहीं देख पाया। बट सीजन 1 में एक ऐसे प्लेयर थे जो कि सोन गी हुन को विनर बनता हुआ देख पाए थे, मगर शायद वो उनकी आखिरी झलक थी। अभी भी याद नहीं आया मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो यह सबसे बड़ा क्रेजी प्लॉट ट्विस्ट 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, वो थे यस 1 नंबर प्लेयर 001 ओ इल नाम, जिनके किरदार को निभाया था ओ युंग सू ने। लेकिन जिस वक्त ये स्क्विड गेम में मारे जाते हैं, शायद इनकी असल जिंदगी भी उस वक्त खत्म हो जाती है। इवन इनका कोरियन ड्रामास में 50 इयर्स का करियर है। स्क्विड गेम के मोस्ट एज्ड प्लेयर हैं। इस करियर के दौरान इन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड
भी जीता, टेलीविजन इंडस्ट्री में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड्स को भी जीता, जिस कैटेगरी को जीतने वाले ये फर्स्ट कोरियन एक्टर बने थे। लेकिन स्क्विड गेम की डेथ ने इनकी जिंदगी को पूरा ही बदल दिया। 2022 के अंदर इनको चार्ज किया जाता है इनके 2017 के एक असोल्ट केस में, जिसके अंदर इनके ऊपर किसी वुमेन के साथ छेड़छाड़ करने के एलिगेशंस लगे थे। एंड नाउ अनफॉर्चुनेटली इन द 2024 कोर्ट इनको गिल्टी साबित कर देता है और इनको भेज दिया जाता है कहां? प्रिजन सो वेल नहीं, जबकि एक मैंडेटरी रिहैब प्रोग्राम में। उस दिन के बाद से लेके आज तक ये टोटली सिनेमा इंडस्ट्री से गायब हैं। ना सिर्फ कोरियन ड्रामास जबकि रियल लोगों के बीच से भी गायब हैं। ये कहां है, कैसे हैं, कोई नहीं जानता। वहीं जहां स्क्विड गेम के अंदर इनकी डेथ एक्चुअली कोई सैड डेथ नहीं थी, बट सीजन 1 में एक शख्सियत ऐसी थी जिनकी डेथ सबसे ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी। इतने हैवी वर्ड्स बोलने के बाद अब भी अगर याद नहीं आए द मोस्ट हार्ट ब्रोकन डेथ कौन थे स्क्विड गेम सीजन 1 के, 3 सेकंड है गेस करने के लिए। जी हाँ, वो और कोई नहीं, वो थे अब्दुल अली, जिनके किरदार को निभाया था अनुपम त्रिपाठी ने, जो कि एक इंडियन है लेकिन 2010 के अंदर कोरिया चले जाते हैं एक्टिंग को स्टडी करने के लिए, जिसके दौरान इनको टीवी शोज में कुछ छोटे मोटे साइड कैरेक्टर्स के रोल मिलते रहे। बट 2023 के अंदर फाइनली एक सपोर्टिंग रोल मिलता है एक बड़ी सीरीज किंग द लैंड के अंदर, जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है। बट स्क्विड गेम में जब इनकी डेथ सबसे ज्यादा मोस्ट हार्ट ब्रोकन डेथ बन गई, ये काफी सुर्खियों में आ गए। एंड 2025 के अंदर फाइनली इतने लंबे इंतजार के बाद में इनको खुद का के ड्रामा ऑफर होता है। नाउ एक फॉरेनर एक्टर के लिए खुद का मेन के ड्रामा एक बहुत बड़ी बात है, जिसका नाम है रैप्सोडी फॉर द डेड, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री ड्रामा है, जिसके अंदर ये एनुत का रोल निभाते हैं एक ऐसे शख्सियत जिनका पास्ट एक्चुअली हिडन है, और वो मिलते हैं एक ऐसे वुमेन से जो कि कर्स्ड है कि उनकी एट द एज ऑफ 25 डेथ हो जाएगी। कितनी कमाल की बात है कि स्क्विड गेम में धोखा खाने के बाद ये रियल लाइफ में एक लीड मेन एक्टर बन गए। लेकिन जहां इनकी डेथ सबके दिलों को तोड़ के चली गई थी, एक कैरेक्टर स्क्विड गेम सीजन 1 में ऐसे थे अगर उनको सबसे पहले भी मार दिया जाता ना तो भी किसी को कद्दू भर का फर्क नहीं पड़ता, जबकि ऑडियंस हैप्पी हो जाती। अभी तक आपको ध्यान नहीं आया तो 3 सेकंड के साथ में एक और हिंट देता हूं कि इस कैरेक्टर ने स्क्विड गेम सीजन 1 की फर्स्ट डेथ को किया था, या और वो डेथ गेम में नहीं हुई थी। ये प्लेयर और कोई नहीं, ये है प्लेयर 101 जैंग देक्सू, जिनके रोल को निभाया था ह्यूई सिंह ते ने। नाउ ये कैरेक्टर इस लाइन को इतनी अच्छी तरीके से बयां करते हैं कि हेट द कैरेक्टर नॉट द एक्टर, क्योंकि जहां स्क्विड गेम के अंदर इनका कैरेक्टर इतना बुली और बुरा था, रियल लाइफ में ये बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि ये अपने यंग दिनों में एक्चुअली LG इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक एम्प्लॉय थे, एंड एट द एज ऑफ 35 इन्होंने एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था, जहां ये स्टार्टिंग से ड्रामास के अंदर छोटे मोटे साइड कैरेक्टर के विलन वाले रोल करते आए हैं। एंड आप अगर यहाँ नए हो, पुरानी वीडियोस मिस करी हैं, तो शायद आपने ये भी मिस कर दिया कि इन एक्टर ने एक्चुअली कितनी प्रॉब्लम्स को झेला था स्क्विड गेम को शूट करते हुए। इनकी मेडिकल कंडीशंस बहुत खराब होती जा रही थी, इनको बहुत ज्यादा फैट लॉस करना पड़ा था। लेकिन इनकी इतनी मेहनत को देखते ही फाइनली स्क्विड गेम सीजन 1 एंड होते ही 2022 के अंदर इनको काफी हिट के ड्रामास के अंदर मेन रोल मिलता है, नार्को सेंट्स, जो कि 2022 का एक हिट ड्रामा है। एंड गेस व्हाट, ये एक विलनिक ड्रामा है, तो इसमें और कौन होंगे? या सांगवू। मैं दोबारा कहता हूँ, कोई डार्क थ्रिलर सस्पेंस ड्रामा और उसके अंदर सांगवू ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। नार्को सेंट्स भी एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जो कि ड्रग्स से रिलेटेड है। बट 2026 के अंदर ये फाइनली अपने जोनरा को चेंज करने वाले हैं और ये बनने वाले हैं एक गुड बॉय, या ये इनके ड्रामा का नाम है, जिसके अंदर ये एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, जो कि इस बार इन्हीं के पुराने कैरेक्टर यानी कि बैड विलन्स के खिलाफ खड़े नजर आएंगे। एंड गेस व्हाट, इसके अंदर और कौन है? प्लेयर 100 सीजन 2 से। लेकिन वहीं जहां ये स्क्विड गेम में बहुत ज्यादा बुली और बैड कैरेक्टर थे, इनकी गैंग में एक फीमेल कैरेक्टर भी थी जो सेम इनके कदर काफी बुरी थी और पूरे सीजन हमने उनको हेट किया है। वेल, आपके पास दोबारा 3 सेकंड है, बट एक छोटी सी टिप दूं, इन्होंने काफी एक बाथरूम नेस्टी सीन किया था, वो एग्जैक्ट सीन जो हम थैनोस और इन लेडी के साथ में हमेशा देखना चाहते थे, मगर सीजन 2 ने हमें मना कर दिया। या ये लेडी और कोई नहीं, ये है प्लेयर 212, जिनके किरदार को निभाया था किम जो र्युन ने। वेल, इनका एक्टिंग करियर हमेशा से काफी ज्यादा टफ रहा है, क्योंकि ये 20 ईयर से ड्रामास के अंदर हैं और हमेशा से इनको छोटे मोटे साइड रोल ही मिलते आए हैं। एंड टेक्निकली स्क्विड गेम में भी इनका रोल काइंड ऑफ छोटा मोटा ही था, लेकिन जो लास्ट में हरकत करी, या वो एक काफी बड़ा पॉइंट था, जिसके कारण से उसके बाद ये भी सुर्खियों में आने लगी। हालांकि इनके ऊपर देश बिना के मीम बने थे। 2023 में हमें ये ट्विंकलिंग वाटरमेलन में नजर आती है, जो कि काफी हिट ड्रामा है। लेकिन हमारे इन प्लेयर की दोस्ती जो 101
के साथ ही वो टूटी नहीं, वो चलती आ रही है, क्योंकि 2024 में हमें ये बिग बैट में दोनों आपस में साथ नजर आते हैं। लेकिन एक करेक्टर और जो हमारे सीजन 2 से थे, गेस व्हाट, प्लेयर 007, ये तीनों हमें बिग बैट में एक साथ देखने को मिलते हैं। 2024 का एक बड़ा हिट क्वीन ऑफ टीयर्स के अंदर भी हमें नजर आती है, जो कि एक रोम कॉम है। एंड 2025 का वन ऑफ द क्रेजीएस्ट हाई स्कूल ड्रामा, वन हाई स्कूल हीरो, उसके मेन कैरेक्टर यूनजुन की मॉम का रोल भी इन्होंने निभाया है। वेल, जहां इन्होंने लास्ट के अंदर ब्रिज के ऊपर से गिर के और हमारे मोटू प्लेयर को साथ में घसीट के हमारे फाइनलिस्ट के लिए एक रास्ता खाली किया था, ये जो दूसरी कैरेक्टर है, इन्होंने भी एक्चुअली बहुत बड़ा रास्ता खाली किया था। दोबारा से 3 सेकंड, लेकिन एक हिंट देता हूं, इस प्लेयर के कारण हमारी सेबियोक फाइनल तक पहुंच पाई थी। या ये और कोई नहीं, ये हैं प्लेयर 240 जी योंग। अब इससे पहले आप सोचो कि एक सेकंड, इनका तो ऐसा कोई बड़ा रोल था भी नहीं, तो रुक जाओ, एक्चुअली उस एक सीन ने इनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इनके कैरेक्टर को निभाया था ली युंग मी ने, जिनका इवन पूरे स्क्विड गेम सीजन 1 के अंदर सिर्फ 15 मिनट का स्क्रीन टाइम है, जिसके अंदर से मेजॉरिटी ऑफ तो ये कहीं साइड में नजर आती हैं। लेकिन वो एक सीन, एक वो मार्बल वाला गेम जिसके अंदर ये खुद को सेक्रीफाइस कर देती हैं, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि सेबियोक आगे बढ़ सकें, वो एक छोटा सा सीन इनकी जिंदगी को पूरा बदल देता है। क्योंकि वो सीन एक्चुअली स्क्विड गेम का वन ऑफ द इमोशनल सीन बन गया था। किस तरीके से जहां पर ये बच सकती थी, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेबियोक के नाम कर दी, बस इसलिए कि सेबियोक आगे बढ़े, अपने भाई को ढूंढे, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई नहीं है मगर सेबियोक की फैमिली थी। वो सीन इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि ये डायरेक्टर की फेवरेट बन गई थी। और इवन हमने ब्लूपर्स में देखा था कि जब डायरेक्टर कट बोलते हैं, उसके बाद भी सेबियोक अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती। देन पूरा क्रू एक सेकंड के लिए चिंतित हो जाता है कि क्या हो गया। देन सेबियोक से पूछा जाता है तो वो बताती हैं कि ये इनकी बातें इतनी इमोशनल थी कि वो खुद को एक्चुअली रोने से रोक ही नहीं पाई। एंड जब उनको एलिमिनेट किया गया, उनको गोली मारी, वो डाई विद स्माइल वाले कॉन्सेप्ट के साथ वो अपनी जिंदगी खत्म कर देती हैं, उस वक्त सेबियोक की आंखों में जो आंसू थे वो रियल थे। एंड बस ये एक सीन इनकी पूरी जिंदगी बदल दिया। एंड गेस व्हाट, इसके बाद ही नेक्स्ट ईयर इनको किस ड्रामा में रोल मिलता है? 2022 का वन ऑफ द बिगेस्ट हिट, All of Us Are Dead। एंड आपको दोबारा हैरानी होगी जान के कि ये एक्चुअली एक चाइल्ड एक्ट्रेस हैं, यानी अपने बचपन से ही एक्टिंग करती आई हैं, मगर इस वक्त तक इनको सिर्फ माइनर रोल्स ही मिलते थे। एंड All of Us Are Dead के अंदर ये रोल निभाती हैं ली ना युंग का, जो कि वन ऑफ द हेटेड कैरेक्टर है। एंड जब ये खाने की तलाश कर रही थी तो हमारे गुई नाम भैया इनकी गुद्दी धर लेते हैं और इनको कोने में लेके काट लेते हैं। एंड देन 11th एपिसोड में हमें ये एज ए ज़ॉम्बी के रूप में देखने को मिलती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जब लास्ट ब्लास्ट होता है तो उसके अंदर ये भी सभी ज़ॉम्बीज के साथ मारी जाती हैं। लेकिन यहाँ इनकी प्रोग्रेस रुकी नहीं, क्योंकि एक साइड रोल था। एंड 2023 नेक्स्ट ईयर ही इनको एक लीड रोल मिलता है, इनका खुद का ड्रामा स्ट्रॉन्ग गर्ल नाम सुन। वेल, जहां इन सभी सीजन 1 के प्लेयर्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, ये सीजन 2 के प्लेयर्स तो कुछ ज्यादा खतरनाक पड़ते थे। ये शख्सियत ने खुद को कभी सेक्रीफाइस नहीं किया और बिल्कुल लास्ट तक टिके हुए थे। यस, इनके कारण पूरा बखेड़ा खड़ा होया। और शायद सोन क्यों अगर आज जिंदा नहीं है तो इन्हीं के कारण नहीं है। दोबारा से 3 सेकंड, अब तो हिंट की भी जरूरत नहीं है। यस, ये और कोई नहीं, ये है हमारे MG कोइन प्लेयर 333, जिनके किरदार को निभाया था यिम सी वान ने। अब पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, बल्कि एक्चुअली ये एक K-pop आइडल हैं। और शायद अगर हमें ये बात पता होती कि ये मेजॉरिटी ऑफ एक एंटेगनिस्ट का रोल निभाते हैं, यानी कि वो जो हमारे हीरोज के खिलाफ खड़े होते हैं, तो शायद हम सीजन 3 को और अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते थे। वेल, ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस थे, मगर 23 और 2024 के अंदर इनको एक लीड सीरीज ऑफर होती है, बॉयहुड। 2025 में इनकी खुद की मूवी मेंटिस, जिनके अंदर ये एक एसेसिन का रोल निभाते हैं, जो कि छुट्टियों पे गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वापस आते हैं इनको इनकी पुरानी स्टूडेंट का फोन आता है। गेस व्हाट, वो कौन थी? हमारी गार्ड O11। अब किस तरीके से उनकी स्टूडेंट थी, बट लास्ट आते आते एक दूसरे के खिलाफ ही हो जाते हैं। एंड इसमें हमारे दोबारा से एक पुराने कैरेक्टर हैं, हमारे दादी जी के बेटे जी, प्लेयर 007। ये तीनों हमें मेंटिस में देखने को मिलते हैं। लेकिन 2026 में ये भी अपने जोनरा को चेंज कर रहे हैं और एक एंटेगनिस्ट से अब प्रोटैगनिस्ट की तरफ जा रहे हैं। इनकी अपकमिंग सीरीज एक रोमांटिक थ्रिलर है, बट उसके अंदर भी इनके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे हुए हैं। क्या ये एक्चुअली प्रोटैगनिस्ट है या फिर एंटेगनिस्ट ही रहने वाले हैं, वो तो इनकी सीरीज में ही पता लगेगा। नाउ स्क्विड गेम सीजन 2 में आते ही जिन्होंने पूरे ही शो को स्टील कर लिया, कम ऑन, इनका तो नाम भी बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को 3 सेकंड भी क्या दूं, द वन एंड ओनली लेजेंड थैनोस। वेल, ये जान के तो आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होने वाली, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि थैनोस एक्चुअली एक एक्टर से ज्यादा
तो एक की पॉप आइडल हैं जो कि बिग बैंग के मेंबर हैं, जिनका स्टेज नेम है T.O.P। हालांकि 2017 और 2020 के बीच में अपने मेंटल हेल्थ के अंदर इश्यूज को झेलते हुए इन्होंने अपना म्यूजिक, एक्टिंग हर जगह से अपने नाम को हटा लिया था। बट ये कम बैक ही करते हैं स्क्विड गेम के साथ में, एंड कम बैक नहीं, ये शो स्टीलर बन जाते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी ये सिनेमा इंडस्ट्री में कोई कम बैक नहीं करते, क्योंकि स्क्विड गेम के बाद इनकी कोई सीरीज, कोई मूवी कुछ नहीं आती। बट हमें ये कुछ पुरानी सीरीज में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आयरिश 2009, इनटू द फायर 2010, एंड लास्ट जिस ड्रामा में थे वो 2015 में रिलीज होया था, सीक्रेट मैसेज। उसके बाद ये सीधा स्क्विड गेम में आते हैं, एंड अभी भी ये म्यूजिक इंडस्ट्री में है, मगर सिनेमा इंडस्ट्री में इनका अभी कोई ऐसा कमबैक का इरादा नहीं नजर आता। बट इसके बाद अब ये वो कैरेक्टर हैं जिनकी सीजन 3 में मोस्ट हार्ट ब्रोकन डेथ है, एंड ये सॉन की नहीं है, इनकी डेथ बहुत ज्यादा अनफेयर थी। दोबारा से 3 सेकंड देता हूँ एक प्रो टिप के साथ कि ये मेरे फेवरेट थे, या ये और कोई नहीं, ये थे हमारे देहो, जिनके किरदार को निभाया था कैंग हा न्यूल ने। वेल, अब जिस तरीके से स्क्विड गेम में एज ए देहो मेरे फेवरेट थे, आई थिंक ये रियल लाइफ में भी मेरे फेवरेट होते जा रहे हैं। सबसे पहले तो इनको मल्टीपल बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड मिले हुए हैं। स्क्विड गेम एंड होने के बाद ही इनकी खुद की सीरीज आती है जिनमें ये लीड रोल निभा रहे हैं, जिसका नाम है वॉल टू वॉल, एंड आई वॉच्ड द वॉल टू वॉल एंड आई रिकमेंड यू, क्योंकि बहुत प्यारी, एंटरटेनिंग और मिस्टीरियस सीरीज है, जिसमें एक बिल्डिंग में फ्लैट लेते हैं, लेकिन इनके फ्लैट के ऊपर नीचे से पूरी बिल्डिंग में कुछ आवाजें आती हैं। अब वो आवाजें कहां से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इनकी जिंदगी में काफी उथल पुथल भी चल रही है। एंड जो हमारे बेटे जी की मम्मी जी थी, हमारी दादी जी, वो भी इनकी मॉम का रोल निभाती हैं, हालांकि एक कैमियो के रूप में हमें देखने को मिलती हैं। क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ऑफ सीरीज कॉमेडी ही रहती हैं, तो ये हमें टेस्टफुली यूअर्स में भी देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर इनका लीड रोल है, बट किसके साथ, एक और वन ऑफ द गॉटेड ड्रामा वीक हीरो की कास्ट के ह्यो नाम के साथ में, एंड एक और मेन लीड कैरेक्टर कौन, खुद सीयून का हमें सीरीज के अंदर कैमियो देखने को मिलता है, मगर ह्यो नाम और देहो ये दोनों पूरी सीरीज में बहुत कॉमेडी करते हैं। इनकी सबसे लेटेस्ट रिलीज जो कि 29 अक्टूबर 2025 में रिलीज हुई थी, द फर्स्ट राइड, जिसके अंदर ये 4 चाइल्डहुड फ्रेंड्स एक फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, बट एक्चुअली ये एक मूवी है, तो शायद ये हमें हिंदी में ना भी देखने को मिले, क्योंकि ये कोरिया में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। बट अब जो आते हैं, इनकी डेथ सीजन 3 में कोई ज्यादा हार्ट ब्रोकन नहीं थी, और शायद किसी को बुरा भी ना लगा हो, क्योंकि ये एक विलन प्लेयर थे। दोबारा से 3 सेकंड, लेकिन एक हिंट के साथ में कि इनकी डेथ जंप रोप गेम में हुई थी, और देखने के बाद ये लगा था कि ना यार ये नहीं मरने चाहिए थे, कम ऑन, अब तक तो समझ में आ गया होगा ये और कोई नहीं, ये है नामसू। क्या नाम क्यों? नहीं, नामसू, हमारे थैनोसू के पुकी बेस्ट फ्रेंड नामसू, जिनके किरदार को निभाया था रो जेइवॉन ने। स्क्विड गेम से पहले ये मोस्टली सपोर्टिंग रोल्स किया करते थे, बट उसमें भी कुछ ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल रियलिज्म टाइप के, यानी कि काइंड ऑफ सोशली ब्रोकन, यानी उसी टाइप के वियर्ड जैसे हमें स्क्विड गेम में देखने को मिलते हैं। सो टेक्निकली ये इंडस्ट्री के अंदर एक वेल नोन एक्टर है, मगर पब्लिकली इतने फेमस नहीं थे। एंड जिस टाइप के जोनरा में हमें नजर आते थे वो थी मिस्टीरियस सीरीज, जैसे कि 2024 किलर पैराडॉक्स एंड 2025 की वन ऑफ द हिट 9 पजल्स, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। बट 2026 के अंदर फाइनली इनको एक बहुत क्रेजी कमबैक सीरीज के अंदर साइन किया जाता है। जी हाँ, ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2, जिसके अंदर ये कंफर्मली कास्ट हो चुके हैं। एंड इनका क्या रोल है ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 में क्या होने वाला है, उसके लिए ऑलरेडी चैनल के ऊपर वीडियो है, आप इसके बाद चेकआउट कर सकते हो। बट इनके बाद ये प्लेयर जिनकी डेथ बहुत ज्यादा ब्रोकन थी, बट किसी के समझ नहीं आई। इफ यू आर टर्मिनेटर्स ऑडियंस, यू नो 3 सेकंड्स 1 हिंट के साथ कि इनकी डेथ हुई थी स्क्विड गेम 3 फिनाले के फाइनल गेम स्काई स्क्विड गेम में। जी हाँ, ये और कोई नहीं, ये थे हमारे मिन्सू, जिनके किरदार को निभाया है ली डेविड ने। वेल, ये भी एक्चुअली एक चाइल्ड एक्टर हैं, जो कि डायरेक्टर्स के बीच में काफी रिस्पेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ इनकी इंडिपेंडेंट फिल्म्स, सीरियस की ड्रामास और मेजॉरिटी ऑफ इमोशनल हैवी रोल्स के लिए, जैसा कि हमने स्क्विड गेम में देखा था। बट ऑडियंस कभी नहीं समझ पाई थी कि कितना इमोशनल और ब्रोकन कैरेक्टर थे, हर वक्त बुली हुए थे, एंड लास्ट के अंदर भी सिर्फ इमोशनली एक मदद और हाथ मांग रहे थे, बट उनको पाइप दे दी गई। वेल, ये सारी बातें वीडियोस में हो रखी हैं। रिसेंटली हमें ये 2025 की होली नाइट डीमन हंटर्स में देखने को मिलते हैं। 2026 के रिगार्डिंग इनके अपकमिंग ड्रामास और सीरीज की अभी कोई न्यूज नहीं है। नाउ अब जहां बेचारे हमारे देहो की डेथ एक्चुअली ऑडियंस को समझ ही नहीं आई, क्योंकि मेरी तरीके से किसी ने समझाया नहीं। एक डेथ ऐसी थी जो हर किसी को क्लियरली समझ में आई, और आई थिंक हर
किसी का ही दिल तोड़ दिया होगा। एक भी शख्सियत ऐसी नहीं होगी जिनका दिल इस डेथ ने ना तोड़ा हो। सिर्फ 3 सेकंड एक प्रो टिप के साथ में कि इनकी जब डेथ हुई तो ये ट्रायो में ही थे। या ये और कोई नहीं, ये हैं प्लेयर 120 जिनके किरदार को निभाया था पार्क सुंग हुन ने। वेल एक्चुअली ये कोरिया के अंदर कुछ ज्यादा फेमस थे नहीं अनटिल अनलेस 2023 जब रिलीज होती है द ग्लोरी, जो कि 2022 और 3 का वन ऑफ द बिगेस्ट के ड्रामा है, जिसमें इन्होंने जो एक्टिंग करी उसके कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए और सुर्खियों में आने लगे। उससे हमें पता लगा कि ये मेजोरिटी ऑफ एक एंटेगनिस्ट का रोल निभाते हैं, मगर जैसे ही ये सुर्खियों में आए मानो इनका डाउनफॉल भी उसी वक्त आ गया, क्योंकि द ग्लोरी ने ना सिर्फ इनको बहुत ज्यादा फेम दिया जबकि एक कंट्रोवर्सी में भी धकेल दिया। द ग्लोरी के बिहाइंड द सीन से हमें टेक्नीशियंस, इलेक्ट्रीशियंस और जो दूसरे क्रू मेंबर्स थे उनसे ये बात पता लगी कि सेट के ऊपर इनका जो बिहेवियर है वो कुछ खास अच्छा नहीं है, काफी एग्रेसिव है और हार्शली तरीके से रिप्लाई करते हैं एंड सेट के ऊपर बेफिजूल का ड्रामा भी क्रिएट कर देते हैं। अब हालांकि ये बातें सिर्फ एलिगेशंस थी और इनकी कभी भी कोई पुष्टि नहीं हुई, मगर एक राइजिंग स्टार के ऊपर ये छोटे मोटे 3-4 पोस्ट ही बहुत होते हैं एलिगेशंस थोपने के लिए, जिसके कारण से इनको थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर हेट झेलना पड़ा। बट कहानी यहाँ नहीं रुकी एंड दिसंबर 2024 एक बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई जिस कारण से इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। दिसंबर 2024 में ये अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी को अपलोड करते हैं, जिस स्टोरी के अंदर थी एक अडल्ट एक्सप्लोटिव इमेज जो कि एक्चुअली एक पोर्नोग्राफिक वीडियो का कवर पेज था, जिसको ये अपलोड करते हैं के ड्रामा में आने वाले ट्विस्ट्स को मेंशन करते हुए। अब हालांकि स्टोरी को अपलोड करते ही बहुत जल्दी डिलीट कर दिया गया, मगर ये चंद सेकंड जब ये स्टोरी पब्लिक थी ये बहुत थे इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए, क्योंकि शायद स्टोरी इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी थी इनकी टाइमिंग। दिसंबर 2024 जब स्क्विड गेम का सेकंड सीजन रिलीज होने वाला था 3 साल के इंतजार के बाद में, एंड बवाल तब मच गया जब ऑडियंस को पता लगा कि ये स्क्विड गेम में रोल निभा रहे हैं किसका, एक ट्रांस वुमेन का। अब ये जो ट्रांसजेंडर का वेस्टर्न कल्चर है ये कोरिया के अंदर बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता, तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का हेट झेलना पड़ा इनको। इवन डायरेक्टर होंग को खुद इस पे कमेंट करना पड़ा, बताना पड़ा कि इस वक्त कोरिया के अंदर एक्चुअली ट्रांस एक्ट्रेस को ढूंढना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अगेन कोरिया के अंदर ये सब कल्चर पसंद नहीं किया जाता। दैट्स व्हाई इनको ही एक ट्रांस वुमेन का रोल निभाना पड़ा, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब क्योंकि स्क्विड गेम सीजन 2 का प्रीमियर होने वाला था तो इनकी कंपनी पब्लिकली पोस्ट भी करती है कि ये जो स्टोरी के ऊपर जो बखेड़ा खड़ा हुआ ये जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक थी, डीएम के अंदर ये सब आया था और बिना देखे जल्दबाजी में स्टोरी पे अपलोड किया गया। लेकिन इतना बेफिजूल का एक्सक्यूज सुनने के बाद किसी को भी ये बात पब्लिक में नहीं सुहाई और बात और बढ़ती गई, जिसके कारण से इनकी सभी ब्रांड डील्स को कैंसिल कर दिया गया। स्क्विड गेम के इवन कुछ प्रीमियर्स के अंदर, इवेंट्स के अंदर इनको लाया ही नहीं गया। एंड टायरेंट सेफ्ट जो इनकी अपकमिंग सीरीज थी जिसके अंदर ये मेन प्रोटैगनिस्ट थे, उसी में से इनको हटा दिया गया। उस दिन से लेके आज तक ये अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा डाउनफॉल पे हैं एंड इनकी अपकमिंग कोई मूवी सीरीज के बारे में कोई जिक्र नहीं है। शायद ये कमबैक करें भी या ना भी करें ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब डेथ की जिक्र चल ही रही है तो ये डेथ भी शायद स्क्विड गेम की एक ब्रोकन डेथ ही थी, क्योंकि ये जो प्लेयर एलिमिनेट होते हैं ये गार्ड्स के कारण नहीं होते, ना किसी दूसरे प्लेयर के कारण होते हैं। इनको एलिमिनेट करने वाले इन्हीं के बहुत करीबी थे। कम ऑन 3 सेकंड, इससे ज्यादा क्या हिंट दूं, ये और कोई नहीं, ये है प्लेयर 007 जिनको इनकी मॉम ने ही एलिमिनेट कर दिया था। और आई मीन ये देख के मेरा मत्था थोड़ा सा भिनका था कि दादी जी किसके लिए, लिटरली एक अननोन लेडी के लिए जिससे आप 7 दिन पहले मिली हो। कम ऑन, अपना ही बेटा जो बचपन से इतना बड़ा कर दिया। वेल इनके किरदार को निभाया था होंग डोंग युन ने, एंड शायद आपको पता ना हो तो ये भी एक कोरियन रैपर हैं, इंडस्ट्री में YDG के नाम से। एंड ना सिर्फ रैपर जबकि एक चाइल्ड एक्टर हैं जिन्होंने काफी बेस्ट एक्टर के अवार्ड्स भी जीते हैं। एंड बिग बैट के अंदर जैसा मेंशन किया था, मेंटिस के अंदर जैसा मेंशन किया था, एंड द मैन्युपुलेटेड जो कि एक क्राइम थ्रिलर है उसके अंदर भी हमें नजर आते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ये क्राइम थ्रिलर सस्पेंस इनमें देखने को मिलते हैं। 2026 में इनका फिलहाल तो कोई ड्रामा नहीं आ रहा, क्योंकि म्यूजिक और ड्रामा दोनों को एक साथ संभालना काफी मुश्किल है। बट एक ऐसी शख्सियत है जो म्यूजिक और ड्रामा दोनों को एक साथ संभाले हुई है, स्क्विड गेम सीजन 3 की, सीजन 2 की शायद वन ऑफ द क्यूटेस्ट प्लेयर। कम
ऑन, अब तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, 3 सेकंड्स को भी हटा देते हैं। या प्लेयर 222 जिनके किरदार को निभाया था जो यूरी ने। तो जो यूरी भी एक्चुअली स्क्विड गेम से पहले फेमस थी, मगर एक्टिंग करियर के कारण नहीं, क्योंकि ये रियल लाइफ में की पॉप आइडल हैं, जो कि IG1 की मेंबर हैं एंड अभी भी सोलो म्यूजिक और अपने बैंड के साथ में म्यूजिक रिलीज करती रहती हैं। बट स्क्विड गेम के बाद में हमें ये कभी भी किसी भी की ड्रामा में नहीं देखने को मिली, ना साइड रोल, ना लीड रोल, ना कैमियो, कुछ भी नहीं। लेकिन इनके फैंस के लिए एक हैप्पी न्यूज, 2026 में ये कम बैक कर रही है के ड्रामाज में, जिसका नाम है वैरायटी। एंड कमाल की बात है कि ये ड्रामा भी रहने वाला है के पॉप आइडियल्स के ऊपर, जिसके अंदर ये एक्चुअली आइडियल नहीं है बल्कि आइडियल्स की फैन है। और फैन अगर मैं कहूं तो बहुत ज्यादा डाई हार्ट फैन। शायद इनको सीरीज में फैन कहना ठीक नहीं है, क्योंकि एक थ्रेट बन चुकी हैं। ये फॉलो करती हैं अपनी आइडियल्स को, लेकिन ऐसा वैसा फॉलो नहीं, हर छोटी बड़ी चीज सब कुछ फॉलो करती हैं। तो ये ड्रामा एक्चुअली के पॉप इंडस्ट्री की डार्क साइड को दिखाने वाला है कि फैंस किस हद तक चले जाते हैं। वेल, अभी तक हमने सभी प्लेयर्स को जाना, मगर एक प्लेयर और एक ऐसी शख्सियत बाकी है जो इन दोनों का रिश्ता जो हमने देखा है एक ही वर्ड कहना चाहूंगा मैं, पापा। इनका भी जिक्र कर लिया जाए, फ्रंटमैन, जिनके किरदार को निभाया था ली ब्यूंग हुन ने। वेल, अब ये शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ना सिर्फ कोरिया में जबकि वर्ल्ड वाइड इनकी एक्टिंग के कारण फेमस हैं। हॉलीवुड के अंदर GI जो, टर्मिनेटर, मल्टीपल अवार्ड्स इन्होंने जीते हुए हैं। रिसेंटली इनकी सीरीज आई थी नो अदर चॉइस, जिसके अंदर एक नॉर्मल से फैमिली मैन का रोल निभाते हैं, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं, मगर किसी मर्डर मिस्ट्री के अंदर फंस जाते हैं। क्या ये एक्चुअली कल्प्रिट है, कैसे वो पुलिस से बचते हैं, भागते हैं, एक मिस्टीरियस स्टोरी है। एंड 2026 में इनका ड्रामा आने वाला है द मैच, जिसके अंदर ये गो प्लेयर का रोल निभाते हैं। गो एक गेम है, एक ब्लैक और व्हाइट डॉट्स का, जिसके अंदर एक फीमेल से मिलते हैं, जो कि इस गेम के अंदर गॉड गिफ्टेड तो है, मगर स्किल्स की कमी है। किस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं एंड लास्ट में ये इन्हीं के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, ये देखना काफी सस्पेंसफुल रहेगा। मगर अब सबकी दिलों की धड़कन, जिसका इंतजार सबको जोरों शोरों से था, सन गी हुन, प्लेयर 456, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके किरदार को निभाया था ली जुंग जे ने। अब ये भी कोरियन ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर बहुत पहले से हैं, मगर स्क्विड गेम ने जिस तरीके से इनका नाम किया, ये इंटरनेशनली ही फेमस हो गए। अब स्क्विड गेम सीजन 1 जब एंड होता है 2021 से लेकर 2023 के बीच में कई कुछ कर्म कांड कर देते हैं, बुरे वाले नहीं, ये एक्चुअली एक्टिंग लाइन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, दूसरी लाइन डायरेक्टरी की तरफ। 2022 की एक स्पाई एक्शन फिल्म हंट, ना सिर्फ उसके अंदर इन्होंने एक्टिंग करी है, बल्कि हंट को डायरेक्ट करके इन्होंने अपना डायरेक्शन डेब्यू किया है, जिसके अंदर हमें सीजन 1 और सीजन 2 के दोनों सबसे बुरे प्लेयर देखने को मिलते हैं, प्लेयर 101 एंड प्लेयर 100। 2024 में इनकी द एक्लिट आती है, जो कि एक्चुअली काफी फेमस सीरीज स्टार वॉर्स का एक स्पिन ऑफ है, जिसमें ये सोल का रोल निभाते हैं, जो कि एक जेडी मास्टर हैं। बट 2025 की काफी लेटेस्ट रिलीज नाइस टू नॉट मीट यू, जो कि एक रोम कॉम है। एंड अगर आप रोमांटिक नहीं भी देखते हो तो बस मेरी सुनो, मैं भी नहीं देखता, बट आई वॉच एंड दिस इज नॉट ए रोमांटिक कॉमेडी, दिस इज प्योर कॉमेडी। गो एंड वॉच इट। एंड साथ में ही हमें हमारे स्क्विड गेम के फाइनलिस्ट भी देखने को मिलते हैं। इन दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरी है। पर्सनल रिकमेंडेड, नाइस टू नॉट मीट यू, यू शुड वॉच। बट कहानी यही नहीं रुकती, 2026 के अंदर इनकी सीरीज आने वाली है रे, जो कि एक स्पिन ऑफ होने वाला है एक हॉरर एक्शन का, डिलीवर अस फ्रॉम द डेविल, जो कि 2020 की सीरीज है, जिसके अंदर इन्होंने कोरियन जापानीज किलर का रोल निभाया है, जिनकी बॉडी फुली टैटूड से कवर है। ना अभी इतने ब्रूटल किलर क्यों है, इनके पास्ट को हमें इस अपकमिंग सीरीज में दिखाया जाएगा। कब ये रिलीज होने वाली है इसका अभी तक कोई आइडिया नहीं। वेल, अब तो बस एक ही चीज बाकी है, वो क्या है, वो है सब्सक्राइब बटन, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो तो देखो एंटरटेन तो आप हुए हो, और अगर एंटरटेन हुए हो तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ तक आए हो, इस थोपड़े को पहली बार देखा है, तो स्क्विड गेम सीजन 1 से लेके एंड तक सब कुछ घसड़ घसड़ के कवर कर रखा है इस प्लेलिस्ट में, इसको जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।